जय हिंद दोस्तों। अभी जो 105 टीए जो राजरिफ की है दिल्ली के अंदर जो भर्ती चली हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। काफ़ी कुछ डिटेल हैं वो आपको बताएंगे और सही बताएंगे। एक तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके कई कंफ्यूज हैं उनको हम आज दूर करेंगे। दूसरा, जो भी युवा साथी या कोई भी भाई इस चैनल से अगर नया जुड़ा है तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें आप कोताही ना बरतें ताकि हमारी जो सही सही बातें हैं वो आप तक जा सकें, उनको आप ग्रहण कर सको, उनका पालन कर सको और आने वाले समय के अंदर आप कामयाब हो सको। हमारी सिर्फ यही तमन्ना है कि आप किसी तरह कामयाब हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कल रिलेशन वालों का अलग से जो बैच अब बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं उस चीज़ की मैं बात करूंगा। भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, रिलेशन वालों का अलग से बैठा ज़रूर देते हैं, पूछ ज़रूर लेते हैं, लेकिन रिलेशन वालों का अलग से कोई बैच नहीं बना रहे। 30 साल से ऊपर वालों का अलग से बैच बना रहे हैं, उनको अलग से बैठा रहे हैं, अलग से भगा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम का है वो फायदा दे रहे हैं वो, लेकिन इतना नहीं कि उसको 6:15 तक लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वही उनमें से भी 10-15 तक ही बच्चे पकड़े जा रहे हैं। दूसरा, क्लर्क और ट्रेडमैन का अलग अलग बैच है और अलग अलग ही भगाया जाएगा उनको, और अलग अलग ही उनसे अंदर बंदे पकड़े जाएंगे। इतना ही फर्क है। टाइम के अंदर उनके अंदर ज्यादा दे रहे नहीं दे रहे, उसका सिर्फ इतना है कि क्लर्क के अंदर जो तगड़े बच्चे हैं ज्यादा, वो जीडी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, क्लर्क में जाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। वो बैच के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, बच्चे काफी कल चोटिल हुए हैं, उसका भी कारण है। उसका ये कारण है कि वो जो ग्राउंड है उसके अंदर जो गोलाई है वो गोलाई बिल्कुल खड़ी है, तो वहां के ऊपर एकदम जब उस गोलाई को काटते हैं तो वहां पर भीड़ मांचती है और वहां पर भीड़ की वजह से बच्चे वहां गिर जाते हैं और वहां चोटिल हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, तो ये जो आगे हो जाता है उसको आगे बहुत जल्दी गोलाई काटनी चाहिए ताकि पीछे वाले बच्चों को किसी प्रकार की चोट ना लगे, और हो सके तो गोलाई को थोड़ा दूर से काटो। बहुत छोटी गोलाई है, मैंने ये पहले भी बता दिया था आपको। उसके बाद के अंदर जो टाइम है वो बताया गया था कि भाई कल तो एक्सीलेंट बच्चे पकड़े ही नहीं, सिर्फ सेकंड ग्रुप में बच्चे पकड़े थे, वो भी 4-5 ये। तो उसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की, तो उससे पता चला कि 5 मिनट से पहले अगर आते हो तो वो एक्सीलेंट में लिया जा सकता है, बाकी 5 मिनट के बाद में अगर आता है पहला बंदा तो एक्सीलेंट में नहीं लिया जाएगा, वो सेकंड ग्रुप में डाल दिया जाएगा, चाहे वो सबसे आगे हो। तो ये चीज उसकी है। दूसरा, बाहर आके जब बच्चे बताते हैं तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उन अफवाहों पे आप मत जाओ कि ग्राउंड खराब है, स्टाफ बहुत बेकार है, अंदर से ऐसे ही भगा रहे हैं, कोई बच्चा था ही नहीं लेकिन वो सबसे आगे आ गया। तो इस प्रकार की बिल्कुल वहां पर कैमरे सब कुछ लगे हुए हैं, इस प्रकार की हरकत आपको कहीं दिखी भी है तो आप उसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। और कैमरे के अंदर सीओ साहब इस प्रकार के हैं कि कैमरे के अंदर तुरंत देख के बता देंगे कि हाँ इसने घपला किया है नहीं किया, और किया है तो उसको बाहर निकालेंगे। इस पर आप विश्वास रखें। दूसरा, काफी बच्चे हैं कि भाई हुक्का पाड़ जा रहे हैं, कोई भर्ती देखने ही नहीं। देखो 50% बच्चे तो इसमें स्वादु हैं जो सिर्फ भर्ती को देख नहीं जा रहे हैं, उनको भर्ती करने से, होने से या रेस मारने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। एकदम भर्ती आई है, अगली बार से जब ये भर्ती होगी तो अगली बार से तो कटिया उतरेगा। हकीकत है ही, अगली बार से तो आपको ये टाइम भी नहीं मिलेगा जो अब की बार मिल रहा है। अगली बार तो इसका जो फिल्म ही दूसरी पाएगी, क्योंकि अब तक तो ये भरोसा नहीं था कि भाई अगर इसकी टीए की भर्ती होगी या नहीं होगी, लेकिन अब ये टीए की भर्ती हो चुकी है, हर साल भर्ती आएगी। अब कोई कह रहा है मार्च के अंदर फिर होगी, मार्च के अंदर होगी या नहीं होगी, लेकिन अगले साल टीए की भर्ती अब जरूर आएगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर टेस्ट की भी है, माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर टेस्ट की जो तैयारी है, बैच है, वो बिल्कुल शुरू है। राजस्थान के बच्चे आ चुके हैं। अभी जो ये यहाँ की भर्ती है, यहाँ की जो अभी जो भी बच्चा फिजिकल करता है वो यहाँ पर तैयारी कर सकता है।
अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चे हैं बोले हुक्का पाड़ जाते हैं, ऐसे ही गए हैं ऐसे ही। भाई हकीकत तो ये है, वो हुक्का पाड़ है वही दौड़ को पाड़ते हैं। हमारा भी 15 साल का तजुर्बा है। मैं ये नहीं कह रहा हुक्का पी हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हुक्का पाड़ हैं उन्हीं में दम दिख रहा है, उन्हीं में दम मिलता है। क्योंकि वही जो थोड़ा सा एक्टिव बच्चा होता है, जो घना शरीफ बच्चा है, फौज के लायक नहीं होता है, वहां शरीफ की जरूरत नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गुंडागर्दी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो थोड़ा सा एक्टिव है, आपस में छोटी मोटी हंसी मजाक करता है, छोटा मोटा कुबद सुबद यानी कि टीच करता रहता है एक दूसरे के साथ में, उन बच्चों के लिए बनी है फौज। और वही एक्टिव हैं, वही दौड़ कर पाएंगे। बाकी शरीफ बच्चों से दौड़ भी नहीं होती है, खासकर टीए की और आर्मी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुक्का पीना अच्छी बात है, अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे टीए की भर्ती देखना चाहते हैं उनको बिल्कुल बड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले समय के अंदर। अब की बार तो ये कुछ पकड़ भी रहे हैं, कुछ टाइम दे भी रहे हैं, आने वाले समय के अंदर आपको ये टाइम भी नहीं मिलेगा। अगली बार से तो और भी बच्चे तगड़े होकर आएंगे और कंपटीशन बनेगा। ये तो 4 साल 5 साल का गैप था जिसके अंदर बच्चों ने भर्ती की तैयारी नहीं की, इसलिए ये टाइम दिया जा रहा है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।